आप जो है बड़े ही अच्छे लोग हैं, आपने हमारे मामलात को ढंग से मैनेज किया और हम आपसे आइंदा भी ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। ये शुक्रिया अदा करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर कोई आपका मामूली सा हेल्प कर दे तो आपकी जबान उसका शुक्रिया अदा करते करते नहीं थकती है। सर से लेके पैर तक इतना खूबसूरत, इतना बेस्ट, इतना बेहतरीन वजूद रब ने दिया है। ओ बेशरम हरामखोरो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने रब का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? क्या बात है? बहुत खूब, बहुत खूब। अपने रब का एहसान क्यों नहीं मानते? आंखें इतनी इंपॉर्टेंट है। जरा अंधे से पूछो आंख कैसी होती है, जरा गूंगे से पूछो जबान की, बोलने की कुव्वत गोयाई की कीमत क्या है। जरा बहरे से पूछो सुनने की कुव्वत की कीमत क्या है। उस शख्स से पूछो जो पगला हो, बता तो सही, एक माइंडेड आदमी, दिमाग वाले आदमी के दिमाग की कीमत क्या है। लूले से पूछो हाथ की कीमत क्या है। लंगड़े से पूछो कि पैरों की कीमत क्या है। जाहिल से पूछो आलिम की कीमत क्या है। रब ने तवाज़ुन बरकरार रखा है। सब मौलाना बन जाए तब भी नहीं बैठेगा, सब अधिकारी ही बन जाए तब भी नहीं बैठेगा, सारे मालदार बन जाए तब भी नहीं बैठेगा मामला, और सारे भिखारी बन जाए तब भी नहीं बैठेगा मामला। क्यों? अल्लाह फरमाता वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह मेरे अंदाजे के रोजी देना शुरू कर दे तो जमीन का निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा। बंदे जितनी तेरी औकात है, अल्लाह तेरे औकात के मुताबिक तुझे रोजी देता है ना। गरीब कितना रोता, अल्लाह मैंने क्या जुर्म किया है, मुझे क्यों गरीब बना दिया, फलनवा को क्यों मालदार कर दिया। वो कोठी में रहता है, मैं छपरा में रहता हूँ, वो मर्सिडीज कारों में चलता हूँ, और मैं बड़ी ही पुरानी वाली साइकिल पे अब तक चले जा रहा हूँ। और बेटा जाएगा ना मस्जिद में, कभी मौलाना ने कहा भाई साहब नमाज पढ़ी, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल दूर कर देगा। अच्छा वो देखते हैं, आया मस्जिद बेटा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन सब चले जाते हैं, लेकिन वो तस्वीर लिए एक कोने में बैठा रहता है। कुछ पढ़ लेगा तब फिर ऐसे ऊपर देखेगा, फिर देखेगा ऊपर कि अल्लाह की तरफ से कोई मैसेज आया कि नहीं आया। गरीब है मालदारों के काम करने के लिए, मालदार भी गरीब का भिखारी है। अल्लाह ने इस दुनिया में किसी को ऐसा नहीं बनाया जो किसी का मोहताज ना हो। प्रधानमंत्री जनता का भिखारी है। अगर जनता वोट न दे तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? एमएलए भिखारी है जनता का, मिनिस्टर भिखारी है जनता का, मालदार भिखारी है गरीबों का। और जी कोई शख्स अपना कुर्ता कपड़ा नहीं सिल पाता है, वो दर्जी का भिखारी है। जूता चप्पल फट गया तो सिलाने के लिए मोची का भिखारी है, पॉलिश करवाने के लिए मोची का भिखारी है। साहब अपना काम आप खुद नहीं कर सकते। पता ही चला इस दुनिया में कोई भी बेनियाज नहीं है, हर कोई एक दूसरे का भिखारी है। इसलिए ओ भिखारियों, तुम्हें चाहिए जो किसी का भी मोहताज नहीं है, उसको रब कहते हैं। जब भी 5 वक्त इबादत का वक्त आए ना, अपने रब के हुजूर सरे नियाज को खम कर दे। एक बंदे की बंदगी की जिम्मेदारी यही बनती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया हमें। जो हम खूबसूरत पैदा किए गए हैं, तो हमारा कैरेक्टर, हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी के शबाना रोज भी अच्छे होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए। ऐसा कुछ करके मरो ना, जब तुम्हारी डेड बॉडी उठाई जाए तो मोहल्ला और जनाजा उठाने वाले को यार बड़ा अच्छा आदमी था, मर गया यार, इसे अभी नहीं मरना चाहिए था, या अल्लाह इसे और लंबी जिंदगी देता तो अच्छा था।
ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें लोग याद करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी मरदूद होते हैं ना, जैसे जब तक जिंदा रहे तब तक लोग कहते हैं अल्लाह जल्दी मर जाए, अल्लाह जल्दी मर जाए। और जब मरता है ना तो अरे हमारे दिल को ठंडक मिल गई, कलेजा जुड़ा गया मेरा, अच्छा वो मर गया। हमेशा कुछ ऐसे काम करके मरो ना, दुनिया तुम्हें याद करे यार बेहतर आदमी था जो मर गया, अच्छा आदमी था जो मर गया। हर एक के काम आओ, हर बड़े की इज्जत करो, हर छोटे से प्यार करो। इस्लाम के पैगंबर ने हमें यही पैगाम दिया है, ए मेरी उम्मत के लोगों, अकरीमू करीमा कुल्ला कौमिन, हर मजहब के बड़े का आदर करो, सम्मान करो, इज्जत करो। ये मजहब मोहम्मद का एक बुनियादी सिस्टम और उसूल है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक मेरे आका फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। इसमें ये नहीं फरमाया गया कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। अगर उम्र में तुमसे छोटा है तुम उससे प्यार करो, उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेरो। उम्र में तुमसे बड़ा है तुम उसकी इज्जत करो। आका फरमाते जो ऐसा करेगा वो हमारे तरीके में चलने वाला माना जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। हम आपको उसूल दे रहे हैं, इसकी रोशनी में अपना सर्वे कीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। जरूरी बातें बहुत सारी हैं ना, इसलिए मुझे मुतफर्रिक अंदाज और लबो लहजे में उन तमाम तर अनावीन को छू कर गुजरना। क्या इतना ही मजमा कल रहेगा और कल के बाद परसों क्या इतना ही मजमा रहेगा? जी नहीं, जी नहीं। 3-3, 4-4 दिन जिस तरह से आप उमड़ करके सिर्फ आल्हा गाने वाले, मल्हार गाने वाले, कव्वाल, बेशरम, बेनमाजी, शराबी, बेगैरत, बेहया, इनका आलाप सुनने आते हो, क्या कभी तुम्हें हय्या अलल सलाह की आवाज भी मस्जिद तरफ आने के लिए तुम्हें बुलाती नहीं है? सला तो खैरो मिनन नौम की सदा क्या तुम्हारे कानों की पर्दों से टकराती नहीं? रात भर पकौड़ा खाने वालों, चिकन चिल्ली, मटन बर्रा, जने क्या क्या ठूसने वालों, बड़े बड़े पराठे खाने वालों, ये तोद शरीफ पे रहन करो, तोद शरीफ पे हिसाब से खाया करो, हिसाब से। हाँ, वरना एक भी तंत्र बिगड़ गया ना, अल्लाह कसम पूरी जिंदगी कमाई डॉक्टर लूट लेगा। हिसाब से नहीं हो, जिम्मेदारी आपकी बनती प्यारे आका साहब। सबसे पहले बुनियादी बात ये सुन लें, मर्द और औरत का इख्तिलात शरीयत के नजदीक जुर्म अजीम है। औरतें मर्दों का एक साथ झमेला हो, इस्लाम इसे नाजायज करार देता है। औरत का डिपार्टमेंट अलग है, मर्दों का डिपार्टमेंट अलग है। ये अजब इत्तेफाक है, दुनिया ने औरतों को भी काम पे लगा रखा है। इस्लाम ने औरतों को काम के लिए नहीं बनाया, घर की मलका बनाया इस्लाम। क्या बात है, बहुत अच्छी। मगर अब क्या है, बेचारे जितना मेहनत हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जवान करते हैं ना, उतनी ही मेहनत उस खातून को करनी पड़ती है जो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होती है। नहीं करनी पड़ती है? देख लीजिए, हम भी देखते हैं, हिंदुस्तान भर में चलते हैं हम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन जिस्मानी एतबार से मर्द को अल्लाह ने पावरफुल पैदा किया है, औरतों को वो पावरफुल नहीं पैदा किया है। उसकी बनावट, उसकी साख्त मर्दों के मुकाबले में माइनस है, कमजोर है। इसलिए औरतों पे उनके वजूद के हिसाब से बोझ न डाला जाए कि उस बोझ के नीचे औरत दब जाए। हमने दबते देखा। अल्लाह ने हजरत आदम के बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया। बाईं पसली टेढ़ी होती है, इसीलिए औरतें थोड़ी टेढ़ी होती हैं। बड़े अदब के साथ माफी चाहते हुए
अल्लाह के नबी फरमाते औरतें टेढ़ी है, टेढ़ी इसलिए कि ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं। ऐ मर्दो, तुम औरतों के टेढ़ेपन से फायदा हासिल कर लेना, इसे सीधा मत करना वरना ये टूट जाएंगे। सही। अल्लाह ने इस टेढ़ी पसली से क्यों पैदा किया? ये बिल्कुल सीधी सीधी इतनी मोटी वाली थी, हाथ पैदा कर देना चाहिए था। इतना लंबा हाथ था, मोटी मोटी नलियां हैं माशाल्लाह, इसमें से अल्लाह क्यों नहीं पैदा किया महुआ को? ये टेढ़ी वाली से क्यों पैदा किया? पैदा ही करना था अगर पसली से, तो ये दहिनी तरफ वाली से क्यों नहीं पैदा किया अल्लाह ने औरत को? सूफिया फरमाते हैं चूंकि बाईं तरफ की पसली जहां पर औरत जिस चीज से औरत को पैदा किया टेढ़ी पसली से, इसी पसली से टच करते हुए इंसान का दिल है। सही। रब ने गोया ये बताना चाहा है औरत जिस चीज से पैदा की गई है वो चीज दिल के बहुत करीब है, यानी कि औरत दिल में बिठाने की चीज है, सर पे बिठाने की चीज नहीं है। गड़बड़ी वही होती जब कोई औरतों को सर पे बिठा लेता है। इन्हें दिल में छुपा के रखो। दिल छुपा हुआ कि नहीं हुआ है? अरे किसी ने देखा? हमारा दिल एकदम पैक है, आप सबका भी पैक है। हमने कभी अपना दिल नहीं देखा है क्या? नहीं देखा ना, छुपा हुआ है। तो औरतें भी छुपी हुई रहनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम ने तो औरतों को बुर्के में पाबंद कर दिया है। हम आज के 50 साल पीछे जाते हैं, हमारे इसी मुल्क में हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम भाइयों की माएं बहनें मोटी मोटी चादरें ओढ़ करके घूंघट डाल के चलती थी। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कि मजहब ने उन पर जुल्म किया है? जी नहीं। दरअसल वेस्टर्न कल्चर ने हिंदू को ना हिंदू रहने दिया, ना मुसलमान को मुसलमान रहने दिया। दोनों को फिक्र के एतबार से आजाद कर दिया, मादर पितर आजाद। ना हिंदू अपने मजहब को जानता है, ना मुसलमान जानता है। क्या जानता है? नाचना, डांस करना, गाने गाना, पिक्चर देखना, हुल्लड़बाजी करना, बेहयाई करना, अय्याशी करना। और इस हवाले से इस तराजू में आज के 25-30 साल पहले से हमने जब पहली बार सुना वैलेंटाइन डे, तवज्जो रखिएगा, जब हमने इस पे गौर किया तो हमने इसका जो मतलब निकाला वो ये था मुकम्मल जानवर बन जाने का दिन। क्या बात? मुकम्मल जानवर बन जाने का दिन, यानी कि लड़के लड़कियां एकदम ओपनली तौर पर हर कैदो बंद से आजाद होकर के पार्क में, पेड़ के नीचे, समंदर किनारे, किसी मॉल में, किसी गली कुचे में अपने बेहयाई और बेशर्मी का मुजाहरा करे। इसका नाम वैलेंटाइन डे, जंगली जानवर बनने का दिन। क्या कोई मजहब इस जंगलीपन के दिन को एक्सेप्ट करता है? दूसरा, आज के 8-10 साल पहले एक दूसरी बला सामने आई, मी टू। तवज्जो है आपकी? हम लोग चूंकि लेक्चरर हैं, कौम को नसीहत करते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। मी टू, जब मैंने इस पे गौर किया, इसे पढ़ना शुरू किया, तो मालूम ये हुआ मी टू का मतलब ये होता है जिस किसी लड़की ने, जिस किसी लड़के ने जिंदगी में कभी भी कोई बेहयाई, बेशर्मी, जिनाकारी, बदकारी जो कुछ भी किया हो, ओपनली मुआशरे में आके फख्र से के साथ कहे मैंने फला लड़के के साथ रात गुजारा है, फला लड़की के साथ मैंने रात गुजारा है। आप सोचे तो सही किस कदर ये वेस्टर्न कल्चर इंसान को जानवर बनाने के डगर पे लगा हुआ है। कभी ना क्या कोई एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल की हो, जिसके 10-5 बच्चे हों, लड़कियां जवान जवान, लड़के जवान जवान हो, अब वो मी टू को एक्सेप्ट करे और ये बताए कि मैंने क्या क्या जुर्म किया है, क्या मुआशरा ऐसी औरत को तस्लीम करेगा? नहीं।
लेकिन ये बुराइयां हैं हमारे इस हिंदुस्तान के माशरे में। इसके बाद फिर तीसरा नंबर क्या आया? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या किया भैया? भाई पानी वैसे भी बेचारा ये अपाहिज है। दोनों गया दोनों। तवज्जो है आपकी? मशीन है, मशीन, कोई बात नहीं। तीसरी बला क्या आई हमारे मुल्क में हमारे सामने? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मतलब ये कि हर जवान, हर औरत, लड़की, लड़का, हम जो चाहे सो करें। हमारे ऊपर न हमारे मुआशरे का कोई कानून है, न हमारी सोसाइटी का कोई कानून है, न हमारे बड़ों का कोई कानून है, न हमारे धर्म का कोई कानून है, न ही हम अपने माँ बाप का कानून मानते हैं। हम जो चाहे सो करें, रात कहीं गुजारे, दिन कहीं गुजारे। इसे कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। चौथे क्वेश्चन पे आइए। देखिए कितनी प्लानिंग के साथ दुनिया के हर मजहब के लोगों को बेहया बनाया जा रहा है। आज के तकरीबन 6 साल पहले दिल्ली के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के सामने वहां के स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां धरने पे बैठे थे कई महीने। उनका मुतालबा क्या था? समलैंगिक। हमें हमारी हुकूमत हमें इस बात की परमिशन दे, इजाजत दे कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। जो यूरोप में हो रहा है, उस बलाए नागहानी को हमारे प्यारे खूबसूरत से मुल्क भारत ने भी बड़ी खूबसूरती से परवेश किया। वो भी कहां से? बाज़ाब्ता तौर पर जहां पर इल्म की शमा जलाई जाती है, जहां पर लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता है, उस प्लेटफॉर्म से ज्ञान के स्रोत जहां पे पाए जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म से ये जंगलीपन का कानून नाफिज किया गया। अफसोस, सद अफसोस, हमारे मुल्क भारत की दिल्ली की उच्च न्यायालय में आज के 3 साल पहले ये फैसला सुनाया। हम हमारे भारतीय इंसानों को इस बात की परमिशन देते हैं, हर नौजवान जिस लड़का से चाहे शादी कर ले और हर लड़की जिस लड़की से चाहे शादी कर ले। यार हमारा देश तो कभी ऐसा नहीं था, हमारा मुल्क तो ऐसा कभी नहीं था, ना हिंदू ऐसा था, ना मुस्लिम ऐसा था। ये जुनूनी मर्ज कहां से पैदा हुआ? मैंने उस वक्त जब जजों ने ये फैसला दिया था, मैंने यही कहा था, जज साहब सबसे पहले आप 5 जजों की टीम ने ये फैसला सुनाया है तो अपनी बेगमों को छोड़ दीजिए, एक जज दूसरे जज से पहले शादी कर लेगा। क्या कहने? अजीब लॉजिक है यार। सृष्टि बनाने वाले रब का, संसार को क्रिएट करने वाले क्रिएटर का, कायनात को पैदा करने वाले खुदा का सिस्टम कानून क्या है? उसने मर्द औरत क्यों बनाए हैं? गौर कीजिए। इनको इसलिए बनाया गया है ताकि इंसानों की आबादी परवान चढ़े सिस्टमेटिक ढंग से। गैर मुस्लिम बिरादरी में क्या है? पंडित जी फेरे लगवाते हैं, अपने हिसाब से वरमाला और जाने क्या क्या डाला जाता है। ज्यादा जानकारी इस सिलसिले में उनके लोग ही जानते हैं, हम अपने मजहब का जानते हैं। रिश्ते तय होते हैं, फिर उसके बाद जो है मौलाना साहब बैठते हैं, लोगों की मौजूदगी में 2 गवाह होते हैं, जो है वो होता है वकील और काजी साहब होते हैं। भरे मजमा में शादी जो उनका निकाह कहलाता है, शादी की जाती है। अगर छुप करके कोई यही काम करे तो जाहिर सी बात है, ये पता न चले कि दोनों की शादी हो गई है तो गली कूचे में कोई भी 2-4 जूता लगा देगा। सही। तो मजहब को फॉलो करना इसलिए भी जरूरी है कि मजहब इंसान को इंसान रहने की ताकीद करता है, जानवर बनने की ताकीद नहीं करता है। ओपनली तौर पर ये मुआशरे में क्लियर हो जाता है कि एकोना में फला लड़के की शादी फला लड़की से हो गई है, फला लड़की की शादी फला लड़के से हो गई है। अब अगर वो कहीं भी आते जाते दिखे तो कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा।
तो जो लोग छुप करके जा करके ऐसा घृणित काम करते हैं, क्या उन्हें मुआशरा एक्सेप्ट करता है? हैरत होगी। अभी जस्ट कोई 6 महीना नहीं गुजरे, 6 महीना नहीं, सार्वजनिक मकामात पर, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, और जहां कहीं सामुदायिक भवन हो या पुलिस स्टेशन हो, सरकारी अस्पताल हो, कुछ मुल्कों ने ये फतवे और फैसले सुनाए हैं कि जो भी लड़का, जो भी लड़की जहां चाहे इन सार्वजनिक मकामात पर अपनी जिनसी ख्वाहिशात की नंगे होके तकमील कर सकता है, आम पब्लिक के बीच में। मतलब है कि इंसान जानवर बन गया, जानवर। और ये जानवर का जो मैसेज आया है दुनिया भर में, कोई वेस्टर्न कल्चर है, यूरोपीय कल्चर है, ईसाइयों का कल्चर है, जहां पर हर 15 मिनट के लिए आदमी एक दूसरे से मिल जाता है। कोई भी लड़की यूरोप की अपने होने वाले शौहर से ये नहीं पूछ सकती कि तेरे पहले से कितनी जो है गर्लफ्रेंड है, और कोई भी शौहर अपनी होने वाली बीवी से ये नहीं पूछ सकता कि तेरे कितने मर्द पहले से हैं, कितने बच्चे तेरे पहले से। ये हालात यूरोप के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे मुल्क में ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन और खुदा करे कि ऐसा कभी ना हो, मगर मैं महसूस करता हूं कि अगर यही गंदगी फैलती रही ना, और हमारे देश के लोगों ने यूरोपियन कल्चर को अगर आसमान की तरफ से उतरने वाली कोई नेमत समझ लिया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो मैं समझता हूं कि हमारा ये प्यारा मुल्क भारत भी इस बुराई के भेद चढ़ने में देर नहीं लगाएगा। सही। आप भी सोच रहे होंगे कैसा मुकर्रिर आ गया आज, ना नारा लगवाता है, ना सुभान अल्लाह कहलवाता है, और ना जन्नत का टिकट बांट रहा है। क्या सुन्नी जन्नती मुसलमानों, भाई साहब मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, आपको कैसे टिकट दे दूं मैं? ये बेहयाइयां अभी भी गिरा दूं, फिर और आगे बढ़ूंगे। बड़े बड़े शहरों में बाज़ाब्ता तौर पर जो बड़े बड़े मालदार लोग जो पोश इलाके में रहते हैं, पता है क्या करते हैं? वो हफ्ते में एक दिन अपनी अपनी मर्सिडीज कार में अपनी अपनी बीवी को बिठा करके लेके जाते हैं, और एक होटल में बैठते हैं। होटल के टेबल पर सारे दोस्त अपने गाड़ियों की चाबी रख देते हैं, और चाबियों को ऐसे आपस में घालमेल कर देते हैं। फिर उसके बाद जानते क्या होता है? आंखों पे पट्टी बांधते हैं। अब जो आदमी जो चाबी उठा ले और जिस चाबी को जिस गाड़ी में लगा ले, वो उसकी बीवी उसके साथ में, उसकी गाड़ी और बीवी उसके साथ में, उसकी बीवी उसकी गाड़ी उसके साथ में। 7 दिन वो ले गया आपकी बीवी को, 7 अपने दिन साथ ले गए दूसरे की बीवी को। इस तरह से बेहयाइयां परवान चढ़ रही हैं, और मुल्क में दीदा दानिस्ता जिम्मेदार लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? जो मज़हब जो बताता है ना, किसी की शादी ब्याह का मकसद ये है कि नस्लें परवान चढ़े, बच्चे पैदा हो, मुल्क फरोग पाए, बॉर्डर पे बच्चे काम आए, फौज में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती हो, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, कमाए खाए खिलाए। क्या इस बुनियाद पर यह मकसद पूरा हो रहा है? नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है? और अगर यहां तक नहीं पहुंच सके लोग, तो फिर जालिमों ने मोबाइल की दादी अम्मा तैयार कर दिया। और जो इस तरह ये मोबाइल की दादी अम्मा है, इनका काम क्या है? एक फिंगरप्रिंट के नीचे जिनाकारी, फहाशी, बेहयाई, मर्द नंगा मर्द, नंगी औरतें, बेगैरती, और एक दूसरे के साथ खलत मलत किए हुए हम बिस्तरी करते जानवरों की तरह जो चाहता है आदमी कर रहा है। और हमारे 8-8 महीने के बच्चे और बच्चियों से लेकर के 80 साल का सठियाया हुआ बूढ़ा भी इसको लेकर रात में जागता रहता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? गलत कह रहा हूं? कितना माइंडेड है यूरोप का पागल इंसान।
पबजी एक गेम है। आपको हैरत होगी जितने गेम मेकर हैं सब यहूदी हैं, सब यहूदी, सारे गेम मेकर। पूरी दुनिया को काम पे लगा दिया बेटों ने। आज के 8 साल पहले जब मैंने पबजी गेम के यूजर का जायजा लिया तो 8 साल पहले 45 करोड़ लोग थे जो पबजी इस्तेमाल करते गेम। अगर पर हेड 1 रुपया गेम मेकर का पकड़ा जाए पर डे, तो पर डे 45 अरब रुपए, 45 करोड़ रुपए उस गेम मेकर के बन रहे हैं। और आप जैसे नेट खत्म होता ना मोबाइल का, ऐसा लगता कमीना पगला जाएगा। जिसके मोबाइल का नेट खत्म हो जाता है ना, तो जैसा भी पागल हो गया, दिमाग की बुद्धि भ्रष्ट हुई जा रही है, यानी कीड़े काटने लगते हैं। अरे यार कहाँ मिलेगा पैसा, कहाँ मिलेगा, अरे नेट खत्म हो गया, अरे पैसा। ये हो रहा है। आखिरकार ये जुनून आपका मिल्ली फायदे के हवाले से क्यों नहीं होता है, मदरसों के हवाले से क्यों नहीं होता है, स्कूल के हवाले से क्यों नहीं होता है, मुआशरती सिस्टमेटिक जिंदगी गुजारने के हवाले से जुनून क्यों नहीं होता है? क्यों पागल जैसे कव्वालों को, बेशर्मों को बुला करके मज़ारों की तौहीन करते हो, बुजुर्गों की? क्या बात है, तुम्हारा जमीन मर गया है जालिमों। तुम कहते हो ख्वाजा खान कव्वाली होती, अबे कव्वाली ख्वाजा के यहाँ हो, चाहे काबा में हो, हराम तो हराम है। सेमा किसे कहते हैं? सुन लो कान खोल करके ताकि पगलाओ मत। सेमा कहते हैं पाकीज़ा अशार, अदब के साथ अल्लाह की मोहब्बत में पढ़े जाए, सुनने वाले बावजूद, सुनाने वाला बावजूद सर झुका करके बैठे, आह वाह कुछ ना निकले, दिल सुलगता रहे खुदा के मोहब्बत में, इसे सेमा की महफिल कहते हैं। और आज यूट्यूब खोलिए ना, अरे कमीने बुढ़वे नाचते, पिरवा बैठा रहता है, बुढ़वा नाचता। अगर देखा ना, दड़िया इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी आई, घूम रहा है कार अभी सी। कुछ तो ऐसे भी कमीने दिखे, इतनी बड़ी दाढ़ी है तो इतना बड़ा लाल लाल पीला पीला दुपट्टा ओढ़ करके, मैं तो मतलब उन कहीं का। अल्लाह ने तुझे मर्द ढंग का बनाया था, तो औरत बन गई। ख्वाजा की नहीं मानी, ख्वाजा इसीलिए आए थे। जुनून का अज़ाला ही खो हमारी कौम को, पूरी मिल्लत डूब चुकी है, पूरा माशरा डूब चुका है, हिंदू मुस्लिम सब बर्बाद हुआ जा रहा है। ना इसको फिक्र है मुसलमान को, ना हिंदू को फिक्र अपनी कौम की। मरो जियो खत्म अपने हिसाब से, जाकर ठेकेदार लोग बनते। हमारी बिरादरी भी माशाल्लाह क्या जन्नतें बांटती, कसम खुदा की। एक बार सुभान अल्लाह कह रहा ना, 10 पेड़ जन्नत में लग जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब पेड़ लगाने के लिए पहले जमीन खरीदिए। आप अगर नर्सरी से 5-10 पेड़ ले आइए कोना में, और पूरे कोना में 1 सेंटीमीटर भी जमीन आपकी ना हो, तो आप लिए घूमते रहिए अपना पेड़ कहाँ लगाए। तो कितना खूबसूरत अंदाज, ये ज्यादातर शायर लोग करते हैं। शायर लोग जब कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता है ना, और इनकी जो है दुकानदारी नहीं चमकती शायरों की, यार कुछ धंधा ठीक नहीं चला। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, अपनी अम्मा के नाम बोलिए, अपने पीर के नाम बोलिए, जानते की फजीलत क्या है। एक बार सुभान अल्लाह बोले ना, 10 पेड़ जन्नत में लग गए। मैंने मियाँ जी पहले जमीन खरीदो जन्नत में, फिर पेड़ लगाना। और जमीन की जन्नत कौन है पता है? वो मस्जिदें हैं, मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। हदीस मुस्तफा का मफहूम है, कल हश्र के मैदान में ये मस्जिदें जन्नत पे उठा के रख दी जाएगी। कम से कम मस्जिदों से रिश्ता बना के रखो, ताकि जब मस्जिदें जन्नत में जाए तो तुम भी उसी के साथ जाओ, ताकि मस्जिदें के मौला ये वो लोग थे जो हमारे घर में आया करते थे, मुझे जन्नत में बुला लिया, कम से कम उनको भी बुला ले जो बैठ के तेरा नाम तो लेते रहेंगे। बात को माशाल्लाह, कितने बेटे ऐसे हैं, और हमारे
मोहल्ले में, हमारे शहर में इमाम आएगा तो रज़वी आएगा। क्यों अशरफी ने तेरी खबर खो दी है? तेरे जनाजे उठाए दूसरे सिलसिले वालों ने। ऐसे मलऊन बेगैरत बेहया इमामों को बात के रस्सियों में उल्टा कुएं में लटकाने की जरूरत है। सुन्नियत को बांट कर रख दिया बदमाशों ने, जलीलों ने, कमीनों ने। नाम मर्द के नाम पे गलत गति के है ये साले। हमें मुत्तहिद होने के लिए सिलसिले की नहीं, नबी के गुलामी की जरूरत है। मुस्तफा से वफादारी की जरूरत है। अपने नबी से प्यार कीजिए। जो भी मुस्तफा से प्यार करता है हमारे दिल में, हमारे सर में। और जो सरकार से प्यार नहीं करता, चाहे वो अशरफी हो, चाहे रज़वी हो, चाहे कोई भी हो, हमारे जूतों की नोक पर है। सीधी सी बात। तो कुछ तो बिगाड़ा ऐसे जंगली मौलवी भी कर रहे हैं, जिन जाहिलों ने एक सिस्टमेटिक निजाम बना रखा है और कुछ लोगों के वो आलाकार बने रहते हैं, इसलिए सारा काम कर रहे हैं। तो ये बिगाड़ा भी करते हैं। तो अर्ज में कर रहा था साथियों, इन बुराइयों को परवान चढ़ाने के लिए कलीदी रोल अदा किया जा रहा है। शराब एक ऐसी बला है, शराब। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफइहिमा। पहले शराब बहुत पी जाती थी, मक्के में भी, मदीने में भी, पूरी दुनिया में। तो इस बात को हुजूर पसंद नहीं फरमाते। दिल में हमेशा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहते थे, अल्लाह ये गलत है, इसके बारे